नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। वापस से आ चुके हैं हम एक और चैप्टर अमीन के वीडियो पे, जहां हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारे साथ कुछ बच्चे भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा उनको भी पढ़ाते हैं। बच्चों के नाम आपको लास्ट में बताए जाएंगे, रिवील किए जाएंगे, आप उनसे ऑटोग्राफ बाहर मिलकर ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, बस अब तुम लोग फेमस हो जाओगे, लास्ट में तुम लोग को दिखा भी देंगे, तो ऑटोग्राफ बाहर लेते रहेंगे लोग। अरे ये तो गलत वाला खुल गया भाई साहब, क्या? हाँ, बाल जब बताएंगे तब, अभी नहीं। पीपीटी ही गलत खोल दिए क्या हम? बेइज्जती हो गई क्या मेरी? तो बच्चों जल्दी जल्दी में लग रहा है गलत खोल दिए हैं, पर सही खोल दिए हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी या तो एसिडिक होगी या तो बेसिक होगी। और अमीन के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो अमीन के पास नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, और लोन पेयर डोनेटिंग के कारण अमीन्स किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। अमीन्स का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये रहा आपका अमीन्स। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, और इस लोन पेयर डोनेटिंग के कारण वो किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा इस पे लोन पेयर बढ़ेगा, लोन पेयर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। यही बात देखिए इसने यहां भी कही है कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर द नाइट्रोजन एटम मेक्स अमीन्स रिएक्टिव। इसी लोन पेयर की बात हो रही है। The number of hydrogen atoms attached to nitrogen atom also decide the course reaction of amines. That is why primary, secondary and tertiary amines differ in many reactions. Moreover, amines behave as nucleophile due to presence of unshared electron pair. तो ये तो हम रीडिंग मार दिए। अब आप सोचेंगे कि हम रीडिंग मार रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे इसने क्या बात कही कि जो अमीन है वो बेसिक नेचर का किसके कारण होता है? रिएक्टिव किसके कारण होता है? इस लोन पेयर के कारण। और जितना ज्यादा लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, रिएक्शन उतना तेजी से होगा। ये पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, इस लोन पेयर के कारण वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। मतलब वो अटैक किस पे करेगा? जहां पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। यहाँ पे इसने बात कही कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में और चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया था कि अमीन्स का जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री था वो डिपेंडेंट था कि नाइट्रोजन पे कितना हाइड्रोजन जुड़ा है। अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये 1 डिग्री है। अगर 1 हाइड्रोजन जुड़ा है इसका मतलब 2 डिग्री है। और अगर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इसका मतलब, अरे 0 हाइड्रोजन जुड़ा है इसका मतलब 3 डिग्री हो जाएगा। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसका रीजन यही होता है। ये पहली बात समझ में आ रही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर बेसिसिटी ऑफ अमीन पे आता है। मतलब हम लोग अमीन्स के अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे बिहेव करेगा, और अल्काइल अमीन्स और अराइल अमीन्स की बात करने वाले हैं। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे लिए प्रेजेंट की। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ एन अमीन डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। मतलब ये कह रहा है कि अगर ये अमीन हमारे पास है तो ये अटैक किस पे करेगा? अभी पढ़े, प्लस चार्ज पे। और जितनी इजीली ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर पाएगा उतना ज्यादा ये बेसिक नेचर का होगा। देखिए बोल रहा है ना कि कितनी तेजी से कैटायन बना पाता है एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके। और ये कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। अब बेसिक नेचर हम समझते कैसे हैं? देखिए टॉपिक आता है, आप लोग को बताते हैं केबी निकालने के लिए। जैसे अगर ये अमीन है और ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? यस, वेरी गुड, NH3 और OH माइनस। और हमने इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में पढ़ा था कि OH माइनस अगर बना रहा है तो किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। इसकी K की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? RNH3 प्लस OH। ये आंसर एक्सक्लूसिवली बाय शिवम। RNH2
और H2O, यही हो जाएगा। H2O इधर चला जाएगा तो K से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Kb में, और Kb का बनना ही क्या बताता है, ये बेसिक नेचर का होता है। और यही बात इसने भी कही कि जितनी इजिली, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज एक्सेप्ट किया ना, और कह रहा है ये प्लस चार्ज जितनी जल्दी से एक्सेप्ट कर ले और एक्सेप्ट करने के बाद जितना स्टेबल हो जाए, बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ कोई दिक्कत किसी को? देखो अब दूसरी बात क्या कह रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, CH3, C2H5, ये किस नेचर के होते हैं, इधर हम आ नहीं रहे, इधर हम आएंगे तो दिख नहीं रहते ना, हैंडसम चेहरा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर जो होता है अल्काइल ग्रुप का, क्या क्या करता है, इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड thus makes the unshared electron pair more available। ऐसे क्या बोला कि देखो इसके पास लोन पेयर था, ये इसको और इलेक्ट्रॉन दिया तो लोन पेयर फ्री हो गया। जैसे जब तुम लोग बड़े होते जाते हो, जैसे मान लेते हैं मेरी दुकान है किसी चीज की, ठीक, मेरे पापा बैठते थे, पापा कब खाली होंगे बाहर घूमने के लिए, जब हम दुकान पे बैठ पाए, तो घर से हमें भेजा जाएगा जाओ दुकान पे बैठो, हम दुकान पे बैठ गए, तो अब ये वाला जो ओरिजिनल थे, पिताजी थे हमारे दुकान पे, वो घूमने निकल जाएंगे, क्या थोड़ा सा टहल के आते हैं। तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर, ये कब फ्री होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन कोई देगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन होगा, अल्काइल ग्रुप। तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा उतनी इजिली ये प्लस चार्ज एक्सेप्ट कर पाएगा और उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, और लोग यही पढ़ के चले जाते हैं। पर अमीन्स थोड़ा सा दुष्ट है, मजाक नहीं, सीरियस। देखो ये बताएगा, द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म, ये जो बन रहा है आयन, इसी को अमोनियम आयन बोला जा रहा है, कि जब सब्स्टिट्यूटेड होगा, द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म फ्रॉम द अमीन गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बाय द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ये वही बात जो हम यहाँ बता रहे थे कि आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, ये थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा में बोल दिया है, ठीक है। हेंस अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ये लाइन बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गिव रीजन में आता है, ठीक है। अल्काइल अमीन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अल्काइल अमीन्स क्या होता है, ये रहा अल्काइल अमीन, ठीक है, हाँ, और ये अमोनिया से ज्यादा बेसिक होता है, यही है अमोनिया। अब आपसे पूछेगा गिव रीजन व्हाई, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप पुशेस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड thus makes the unshared electron pair more available for sharing with proton of the acid। मतलब अमोनिया के पास भी लोन पेयर है और इधर भी लोन पेयर है, पर ये जो हमारे पिताजी थे दुकान पे बैठे, उनके पास कोई वर्कर नहीं है, ना कोई घर से जा रहा है, तो दिन भर दुकान पे रहेंगे, सुबह 8 बजे खोलेंगे, रात में 10 बजे आएंगे। पर यहाँ पे इनके साथ वर्कर था, एक और बढ़ा दिए तो एक और वर्कर हो गया, एक और बढ़ा दिए तो फ्री वाले वर्कर हो गए। फ्री वर्कर कौन, हम लोग, हमें क्या कह रहे हो, हाँ। तो अनंत अंबानी यहाँ पे हमें कहना चाह रहे हैं कि हम फ्री के वर्कर हैं, आपसे अनंत अंबानी मिलेंगे लास्ट में। तो जितने ज्यादा ये ग्रुप रहेंगे उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना इजिली क्या होगा, ये बेसिक नेचर शो करेगा। तो ये गिव रीजन का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। Thus the basic nature of aliphatic amine should increase with increase of number of alkyl group। मतलब ये रीजन की बात हो रही है। ये दोनों बात समझ में आई, कोई कष्ट परेशानी, इसका नोट्स मिल जाएगा, हम दे देंगे। अब ये कहानी देखिए जहां पे कहानी बदलेगी, इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक नेचर ऑफ अमीन डाल के इसको लिख लो, बुक में है इसीलिए देखेला देखेला लग रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, तुम्हारे एग्जाम में आएगा। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम, सीयूटी क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम ही तो होता है। क्या गुंडा बनोगे तुम, थोड़ा बड़े लोग, रिच पीपल। तो चलो अब देखो, इधर ध्यान दो, ये क्या कह रहा है, बहुत सुंदर बात बोला है कि दिस ट्रेंड इज फॉलोड इन द गैसियस फेज। अगर ये अमीन गैस के फॉर्म में रहेगा तब तो सही है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अमीन, और लास्ट में कौन है, अमोनिया। रो मत, ऐसे रोने वाली बात कहां बोले यार। पर अगर एक्वस फेज रहेगा, एक्वस फेज मतलब पानी के साथ, तो substituted ammonium cation gets stabilized not only by electron releasing effect
बट ऑल्सो बाई सॉल्वेशन विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या इतनी बड़ी अंग्रेजी बोल दिया। ये कहा कि अगर हम लोग एक्वस फेज में मतलब पानी डिसॉल्व करके, तो उस केस में सिर्फ अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगा, वाटर के साथ भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और उसके स्टेबिलिटी के दो रीजन हो जाएंगे। पहली स्टेबिलिटी की हम ऐसे खड़े थे दीवार पे और दूसरा बगल में भी एक दीवार आ गई, तो दो जगह से स्टेबल हो गए ना। यही बात ये भी बोल रहा है। तो एक्वस फेज में 3-2-1 नहीं होगा और क्वेश्चन यही पूछता है। हाँ, कॉर्नर। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि इसको अरेंज करिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और सब लोग सोचेंगे 3-2-1 कर दो, पर वो पूछ देगा बगल में एक्वस फेज। ठीक, या तो गिव रीजन का क्वेश्चन बनेगा। अब क्या होता है, देखो ये पहला पॉइंट बनता है, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन एंड लेस स्टेबलाइज्ड इज द आयन। मतलब नॉर्मली गैसियस फेज में क्या होता था, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर, पर सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा होगा, तो क्या कह रहा है, इसका आयन भी बड़ा होगा। आयन भी बड़ा होगा तो इसका सॉल्वेशन कम होगा और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेसर। ठीक है, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी सब्स्टिट्यूटेड कैटायन की, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करस्पॉन्डिंग अमीन होगा। इन सब रीजन के कारण जब पानी रहता है तो उस केस में ऑर्डर क्या हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, क्योंकि सॉल्वेशन और साइज पे भी डिपेंड करता है। रीजन समझ में आया। तो अगर आपसे गैसियस फेज में पूछेगा तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, और अगर एक्वस फेज में पूछेगा तो ये लिखेंगे। हाँ, गैसियस फेज का रीजन पीछे पढ़े थे, डोनेटिंग। एक्वस फेज का रीजन यहाँ पढ़ लिए कि सॉल्वेशन भी होगा साथ में। यहाँ कोई कष्ट है तो बताइए। ये हो गया सॉल्वेशन मतलब पानी में मिलना। अब तीसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है, तीसरा, कि जब अल्काइल ग्रुप स्मॉल रहेगा जैसे CH3 रहा, ठीक है, तब स्टेरिक हिंडेंस नहीं होगा। स्टेरिक हिंडेंस क्या होता है, बल्कि प्रोडक्ट रहेगा तो उसके अराउंड जाने में दिक्कत होगा। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो अब किसी को आने जाने में कष्ट होगा, पर जैसे हम पहले के वीडियोस में हुआ करते थे तब हम पतले से थे तो यहाँ से 2-4 लोग घूम के निकल जाते हैं। पहले हम सुमो पहलवान का एग्जाम्पल देते थे, अब अपना देते हैं। इसी को कहते हैं चेंज। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप जब छोटा रहेगा तो स्टेरिक हिंडेंस नहीं रहेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग पढ़े थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लास्ट वीडियो का लास्ट टॉपिक। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी तो CH3 वाले ग्रुप बना लेंगे, आराम से स्टेबल बनाएंगे। बट अगर अल्काइल ग्रुप बिगर रहेगा मतलब CH3 से बड़ा रहेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये ऑर्डर चेंज कर देगा और यही लिख रहे थे। देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, अल्काइल CH3, तो 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री है। ये ध्यान देना, इसका ऑर्डर क्या है, जब CH3 ग्रुप है तो इसका ऑर्डर हो जाता है 2, 1 और 3। ठीक, पर जब बड़ा ग्रुप आ जाता है, यहाँ बड़ा ग्रुप दिख रहा है, बड़े ग्रुप में इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2, 3, 1। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो 3 चीजों के बारे में पढ़े हम लोग। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े गैसियस फेज में, एक्वस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट के साथ सॉल्वेशन पढ़े, और जब अल्काइल ग्रुप चेंज करेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़े। ये तीनों लोग मिलके अलग अलग केस बनाते हैं। अगर गैसियस फेज होगा तो 3-2-1, एक्वस फेज होगा तो 1-2-3, और अगर अल्काइल ग्रुप होगा तो 2-3-1 नहीं, इथाइल होगा तो 2-3-1 और मिथाइल होगा तो 2-1-3। कोई दिक्कत इसमें, गिव रीजन अरेंज किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। आगे बढ़ा जाए अगले केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी, बेसिक नेचर। ठीक, अब अगला आता है अराइल अमीन्स वर्सेस अमोनिया। ये अमोनिया है कि ये अमोनिया है, अमोनिया ये होता है NH3। अराइल अमीन मतलब बेंजीन के ऊपर अमीन। ठीक है, हम ये अमोनियम एनिलीनियम आयन है, इसका नाम है एनिलीनियम आयन। ठीक, और इसका नाम है एनिलीन। अब क्वेश्चन ये आएगा कि एनिलीन ज्यादा स्टेबल या एनिलीनियम आयन, तो हम कहेंगे एनिलीन। इसका रीजन क्या है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। अब कैसे रेजोनेटिंग, ऑर्थोपैरा नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। गरम पिज्जा हम लिए,
तुम लोग 3 लोग बैठे हो खाली, तो हम 3 ही लोग को शेयर कर पाएंगे, गिरने का चांस ज्यादा है क्योंकि गर्म सबको लगेगा। और अगर यहाँ 50 लोग बैठे हैं तो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि 50 लोग के हाथ में थोड़ा थोड़ा जाएगा और शायद बचेगा भी नहीं। 50, हाँ देखो 50 लोगों को भिड़ा देगा। अरे जिसके हाथ में पहले क्या उठा लिया ना, हाँ वो अलग बात है कि हम खाली डिब्बा पहले से देंगे, हमें तुम लोग के बारे में पता है। तो इसका रीजन क्या होगा, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ खत्म होता है बेसिक नेचर, और अब हम आएंगे एल्काइलेशन पे। एल्काइलेशन क्या होता है? अल्काइलेशन क्या होता है? अल्काइल ग्रुप का एडिशन। अब ये होता कैसे है कि अगर हम RNH2 में R-X जोड़ते हैं, ठीक, RNH2 में क्या जोड़ेंगे? R-X, तो यहां से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन बाहर आ जाएगा, और अल्काइल ग्रुप, अरे अमीन में क्या ऐड हो जाएगा? R- ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं हम डिग्री। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, लिखे तो है, इंक्रीज करते हैं डिग्री। कोई कष्ट है यहाँ पे? ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं मोंजुलिका, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है एसाइलेशन। ये कह रहा है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एंड ईस्टर बाय अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन। इस एसाइलेशन का नाम कहीं सुने? कहाँ? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हाँ एनहाइड्रस AlCl। तो इसको जब रिएक्ट करवाएंगे RCOCl से, तो HCl निकल जाएगा, निकलता दिख रहा है हमें, इस पे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, तो क्या बनेगा? RNH C डबल बॉन्ड O और R, यही बन जाएगा। कोई दिक्कत? Cl गायब होगा और C से जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं ना। इस रिएक्शन को हम क्या करा रहे हैं? देखो बोल रहा है ना, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करवा रहे हैं किस ग्रुप से? एसाइल ग्रुप से, ठीक है, कोई दिक्कत? और इसमें जो प्रोडक्ट आगे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? एमाइड। इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एमाइड, हम लोग प्रिपरेशन में पढ़ रहे थे। इसमें एक स्पेशल रिएक्शन, नहीं एमाइड तो ये होता है RC डबल बॉन्ड O और NH2। क्या हो गया इसको? बदतमीज टाइप का हो गया क्या थोड़ा सा? ये ज्यादा पढ़ लेता है ना। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कह रहा है कि इस रिएक्शन को बेस में कैरी आउट किया जाता है जो कि अमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? अब रीजन आता है क्यों। क्योंकि इसमें फिर क्या बनेगा? हम बोल रहे हैं ना HCl बनेगा, और HCl बनेगा तो ये इक्विलिब्रियम को राइट में शिफ्ट करेगा, राइट में शिफ्ट करेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसमें एक स्पेशल केस आता है जब ये रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड के साथ होता है। बेंजाइल क्लोराइड जैसे RNH2 प्लस C6H5COCl, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RN, HCl गायब हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और बेंजीन, यही बनेगा ना C6H5, और इस रिएक्शन को हम बेंजोइलेशन कहते हैं। तो एसाइलेशन ही है, पर एसाइल ग्रुप की जगह बेंजीन आ गया, तो इसको क्या कहेंगे हम? बेंजोइलेशन कहेंगे। प्रोडक्ट में कोई दिक्कत, कोई कष्ट परेशानी? हाँ बेंजीन बंगाली हो गया। अब यहां से आता है हमारा नेम रिएक्शन और इंपॉर्टेंट टेस्ट। कार्बिल अमीन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, और इससे प्राइमरी अमीन को टेस्ट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसको? प्राइमरी अमीन को। प्राइमरी अमीन के सिवा किसी को नहीं। थोड़ा कैमरे में भी देख ले, हैंडसम लग रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ किसको टेस्ट करते हैं? प्राइमरी अमीन्स को टेस्ट करते हैं, उसके अलावा किसी को टेस्ट नहीं करते हैं। अगर इसका रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और KOH से करवाते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड मिलता है, बहुत गंदी स्मेल होती है, जिससे हमें पता चलता है कौन सा अमीन प्रेजेंट है वहां पे? 1 डिग्री अमीन। नहीं गंदा वाला अमीन नहीं, 1 डिग्री अमीन। गंदा अमीन कुछ नहीं होता है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? 1 डिग्री अमीन को लिए, क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करवाए, KOH से रिएक्ट करवाए, और हमें क्या मिल जाएगा? RNC, आइसोसाइनाइड। इसीलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। देखो यहाँ बोल रहा है फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के लिए नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि
आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि CH3NH2 CH3NH को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम कह देंगे कार्बिलमिन टेस्ट। कार्बिलमिन टेस्ट इसके लिए पॉजिटिव होगा और इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। कोई कष्ट परेशानी कार्बिलमिन से? वाई? क्योंकि इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है, सिर्फ प्राइमरी अमीन के लिए बोले तो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन होना चाहिए। अगला बढ़ते हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये प्राइमरी और एरोमेटिक अमीन को सेपरेट करने के काम आता है। क्या वो फोन कुछ बोल रहा है मेरा? ये किसको सेपरेट करने का काम आता है? प्राइमरी एंड एरोमेटिक अमीन। देखिए होता क्या है, अगर हम प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करवाते हैं HNO2 से नाइट्रस एसिड से, देखो लिखा हुआ है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये बना देता है RN2X। RN2X का नाम सुने हो कभी? हाँ, डाइजोनियम सॉल्ट, सैंड में रिएक्शन। वेरी गुड, दिस आंसर वाज co-produced by Sumit. Shivam, sorry, Sumit is absent. Mrs. Sumit is absent. शिवम आए हैं। R/X बनता है, पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, नहीं ऐसे अपलोड होगा। R/X में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्ट्रेट चेन का जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक कर जाएगा और ये नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ये बात समझ में आई? पर यही रिएक्शन अगर हम बेंजीन के साथ कराते हैं, बेंजीन के साथ, तो बेंजीन भी क्या बना के देगा हमें? डाइजोनियम सॉल्ट। पर बेंजीन का जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो बहुत स्टेबल होता है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस नहीं मिलेगा। और इस तरीके से हम किसको किसको सेपरेट कर लेंगे? प्राइमरी अमीन और एरोमेटिक अमीन को। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन देता है हाउ विल यू सेपरेट दिस और दिस, तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, क्योंकि इसमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन गैस, और इसमें नाइट्रोजन गैस नहीं मिलेगा। हम भेज देंगे, लिखो नहीं। अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट और हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो होता है C6H5SO2Cl। इस हाँ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इससे तीनों को अलग कर सकते हैं। कार्बिल अमीन से सिर्फ 1 डिग्री अमीन, नाइट्रस एसिड से 1 डिग्री अमीन और बेंजीन को, और हिंसबर्ग से तीनों को। तो आओ देखते हैं कैसे सेपरेट होता है। ये रहा 1 डिग्री अमीन, कोई दिक्कत किसी को? चलो बहुत बढ़िया, दिक्कत होती तो हमें भी दिक्कत हो जाती। ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यहां दिख रहा है कोई कष्ट? और यहां पे हमें कुछ निकलता हुआ दिख रहा है, क्या निकलता हुआ दिख रहा है? HCl निकला। और यहाँ पे ये बनेगा, और इसको अगर हम बेस में डिसॉल्व करेंगे NaOH में, एक और हाइड्रोजन बचा है ना, एक हाइड्रोजन, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा बिना किसी कष्ट परेशानी, दुख दर्द पीड़ा के। कोई कष्ट परेशानी आप लोग को? दूसरे कलर से लिखेंगे, ग्रीन से लिख के देखा जाए। ये था 1 डिग्री। यही अगर हम 2 डिग्री लेते हैं, 2 डिग्री के पास कितना हाइड्रोजन होगा? 1 है ना, दो कार्बन जुड़ गया, वापस से सेम रिएक्शन। इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिल। यहां पे फिर निकलता दिख रहा है HCl, फिर वही प्रोडक्ट। पर क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बचा है? और हाइड्रोजन नहीं बचा है तो क्या ये NaOH में सॉल्युबल होगा? ये बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन बचा ही नहीं इसके पास, तो सॉल्युबल ही नहीं होगा। अब बात आती है 3 डिग्री की। 3 डिग्री को हम रिएक्ट करवाए, अच्छा इसीलिए इसका भी मन नहीं किया कि जब हो ही नहीं रहा है तो लिख क्यों रहे हैं। इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये पहला ही रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे सेपरेट हुआ कि अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड 1 डिग्री से रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaOH में सॉल्युबल होगा या बेस में सॉल्युबल होगा।
ठीक। 2 डिग्री करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेस में इनसॉल्युबल होगा, 3 डिग्री में रिएक्शन ही नहीं होगा। हिंसबर्ग टेस्ट और हिंसबर्ग रिएजेंट समझ में आया? कोई कष्ट परेशानी? अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा सुन लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन होता है, अरे अमीन के पास, अमीन उसको डोनेट करेगा, और अमीन जब डोनेट करेगा तो सारे अटैक कहाँ पे होंगे? ऑर्थोपेरा पे। पर अमीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देता है कि हम सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बना पाते। सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मतलब हर बार हमें क्या मिलेगा जब भी बनाएंगे? ऑर्थोपेरा। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ पैरा मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, पर हमको चाहिए था, हम तो दुष्ट हैं। हर बार कभी पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ ऑर्थो या सिर्फ पैरा दे दे। इसको करने के लिए हम NH2 ग्रुप को थोड़ी देर इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव मतलब थोड़ी देर उसे रिएक्ट नहीं करने देते हैं। जैसे जब शादी वादी में गए तुम, या घर पे कोई आ रहा है गेस्ट और कोई दुष्ट आदमी है, दुष्ट बच्चा, उसको खेलने के लिए, जाओ खेल लो, अच्छा बाहर खेल के आओ, या लो आजकल हो गया लो फोन चलाओ, अच्छा परेशान मत करो। तो यहाँ NH2 ग्रुप को हम फोन दे देते हैं कि लो फोन चलाओ। हाँ ठीक, तो हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। वो कैसे करते हैं? हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक। तो ये दिखे तो डरना नहीं है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? फोन है, जो NH2 वाले बच्चे को दिया जा रहा है। ये बात समझ में आई? इसको प्रोटेक्ट करेगा थोड़ी देर के लिए, और फिर हम चोरी से अपना रिएक्शन करवा लेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये बात समझ में आई? तो और जैसे ही हमारा रिएक्शन होगा हम फिर इससे फोन छीन लेंगे बेस लगा के, और वापस से अपना हमारा बच्चा शांत। घर वाले चले गए, जो बाहर से आया था वो चले गए, ये कुछ अंड बंड नहीं बोला, फिर हम इससे फोन छीन लेंगे, तो भागो यहाँ से, अब चलो हल्ला करो। ये बात समझ में आई? तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए हमें ये काम करना पड़ता है, ठीक। अब फट से इसको खत्म कर लेते हैं, सुन लो। देखो सबसे पहला आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की जब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, फिक्स। क्यों आएगा ये ध्यान दो। तो अभी हम कब से क्या कह रहे थे, क्या प्रोडक्ट बनता है? प्रोडक्ट क्या बनता है? कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट अटैक करेगा? ऑर्थोपेरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। पर ये थोड़ा सा बदतमीजी कर देता है, थोड़ा सा। अब क्यों बदतमीजी करता है? देखिए, हसरत है, हसरत आया नहीं, क्यों फेमस कर रहे हो? ओहो, कोई हसरत कोई नहीं है, हम नहीं जानते। मक्स जाने दो, क्या ही बोलूं मैं। देखो नाइट्रेशन जब भी होता है तो NO2 ग्रुप अटैक करता है, कहाँ कहाँ अटैक करना चाहिए? ऑर्थोपेरा पे। पर यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन बन रही है, ऑर्थोपेरा के साथ यहाँ मेटा भी बनेगा, और वो भी ये नहीं कि माइनर प्रोडक्ट बने, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब मेजर क्या? तो ये तो नहीं हुआ। नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों होगा यहाँ पे? नहीं होगा ना। अब बताते हैं कि कितना कितना, क्यों हम मेजर प्रोडक्ट बोले। ये तो मेजर बनना चाहिए भैया, पैरा है 51%, उसके बाद अगला मेजर कौन बनना चाहिए था? ऑर्थो। पर ये बन रहा है 47%, और ये 2% बन रहा है। ये अलग रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन कभी नहीं पढ़े हम लोग ऑर्गेनिक में। अब इसका रीजन क्या है? कहाँ चला गया इसका रीजन? ये बना लेता है एनिलीनियम आयन, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये एनिलीनियम आयन बना लेता है, तो थोड़ी देर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह खींचना चालू कर देता है। ये बात समझ में आई? ये परसेंटेज याद होना चाहिए, भूलना मत। हाँ 47 मेटा है, ये याद रखना, नहीं तो नॉर्मली लोग ऑर्थोपेरा बनाते हैं, ऑर्थोपेरा छोड़ के आते हैं, क्योंकि हमको क्या पता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑर्थोपेरा बनेगा, मेटा तो बनेगा ही नहीं। फिर ये कह रहा है कि इसको हम सिर्फ पैरा या ऑर्थो बना सकते हैं, कैसे? NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करके एसिटिक एनहाइड्राइड से, मतलब फोन देके। तो हम चाहे तो सिर्फ पैरा भी बना सकते हैं। NH2 में सिर्फ एनिलीन में, एनिलीन में हम चाहे तो एक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, पर कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? क्या? अगर हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना है, पैरा या ऑर्थो, तो कैसे बनाएंगे? बोलो। फोन देके, फोन देके एसिटिक एनहाइड्राइड, फिडल क्राफ्ट बोल रहे हैं, ठीक। बस ये लास्ट रिएक्शन है यार। देखो यहाँ पे वापस NH2। अब इस केस के मतलब पिछले वाले केस के अलावा और कहीं मेटा नहीं बनेगा, क्या बनेगा? सिर्फ ऑर्थोपेरा। तो यहाँ क्या बनेगा? सल्फोनेशन। तो एक बन जाएगा पैरा
और एक बन जाएगा ऑर्थो, बिना किसी कष्ट के। अगर हमको सिर्फ पैरा बनाना है तो हम क्या करें, सिर्फ पैरा बनाना है तो क्या करें, एसिटिक एनहाइड्रेट, फोन दे दें। ये देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो, अरे ये डज नॉट वाला है, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हम लोग हर चैप्टर में फ्रीडल क्राफ्ट पढ़े, पर इसमें फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगा, दो रिएक्शन कम हो रहा था ना, इसलिए पढ़ा रहे थे। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें सॉल्ट जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इधर देखो, जो नॉर्मली हम लोग रिएक्शन जब कराते हैं तो उसमें एक रिएजेंट होता है फ्रीडल क्राफ्ट में, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक। पर यहाँ पे यही दिक्कत कर दे रहा है, ये एनिलीन के साथ मिल जाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रोडक्ट बना देता है, जिसके कारण एनिलीन कभी भी रिएक्शन नहीं करता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। कोई कष्ट परेशानी? तो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डाइजोनियम पढ़ने के पहले करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ लोग बाल झाड़ रहे हैं, उनसे भी आपको मिला देते हैं कि करके आ जाओ, आ जाओ मिलना। ऐसे घुमा दें हम, थोड़ा पीछे का अच्छा नहीं आएगा ना, इधर डिजिटल बोर्ड में हैंडसम भी लगोगे, ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड में। अच्छा तब देख लीजिए आप लोग, देखो देखो हम दिखा दिए, देखो हेलो कर दो।